नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बैकफुट पर डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी के चीन दौरे की तैयारियां तेज, तो ब्राजील के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की फोन पर हुई लंबी बात। तो वहीं अमेरिका का विदेश मंत्रालय बोला, भारत हमारा रणनीतिक साझेदार। ट्रंप के टैरिफ पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, ट्रंप के हमलों से पस्त मोदी खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी पेश करने की कर रहे हैं कोशिश। बेंगलुरु से फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए झूठे आरोप। राहुल के वोट चोरी आरोप पर चुनाव आयोग अब काफी सख्त। चुनाव आयोग ने कहा, हलफनामा पर दस्तखत करो या माफी मांगो। राहुल गांधी के डिनर पॉलिटिक्स में एकजुट हुआ विपक्ष। एसआईआर पर बनी रणनीति। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का 11 अगस्त को विरोध मार्च। अमित शाह ने संभाला बिहार का मोर्चा। भव्य जानकी मंदिर का किया शिलान्यास। एसआईआर को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा, घुसपैठियों को एसआईआर से बचा, बिहारियों को नौकरी खाएगी लालू एंड कंपनी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत अमेरिका रिश्ते की। भारत और अमेरिका के बीच बीते कुछ दिनों से संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारी भरकम टैरिफ के ऐलान से चीजें काफी खराब हुई हैं, पर यह ऐलान ट्रंप को भारी पड़ता भी नजर आ रहा है और अब ट्रंप बैकफुट पर है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत को लेकर संयमित रुख अपनाने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है और हम खुलकर बात करते हैं और आगे भी इसी तरह से बात करते रहेंगे। इसी बीच खबर ये सामने आई है कि अब भारत के विदेश मंत्री भी अगस्त में रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ 1 घंटे की फोन पर बातचीत ने यह साफ कर दिया है कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अब तो लग रहा है कि ट्रंप बैकफुट पर है और मोदी फ्रंट फुट पर है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप को पूरी दुनिया में नवाजा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये सही तरीका है। आपने हुआ क्या कि लुलो साहब ने फोन जो किया है, प्रधानमंत्री की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया कि भाई अच्छी बातचीत हुई, सारा कुछ हुआ, मल्टीपोलैरिटी मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट करना है। लेकिन ब्राजील में खबर आ गई कि उन्होंने साफ साफ प्रपोज किया कि अमेरिका के खिलाफ ये जो तमाम मुल्क, चाहे इसमें रूस हो, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, कंबोडिया हो, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब त्रस्त हैं। यूरोपियन यूनियन के कई सारे मुल्क भी त्रस्त हैं, क्योंकि सबका तो टैरिफ बढ़ गया ना। जहां कहीं 1% टैरिफ लगता था, ये टैरिफ डील 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 के नाम पे 5 तो कहीं 10 कहीं 15 इस तरह का टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये जो मनमाना ढंग से इन्होंने ये सारा काम किया है, हिंदुस्तान उस ग्रुप को लीड कर रहा है, उसको बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है कि जिसमें ये तमाम देश एक साथ अमेरिका की इस दादागिरी से लड़ सके। और ये खबर जैसे ही आई कि चीन भी, रूस भी, इवन जापान भी, ब्राजील भी, तो सबसे पहला बयान ये ट्रंप साहब आज गायब हो गए। विदेश मंत्रालय सामने आया और अचानक से उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अच्छा, 2 दिन पहले मालूम नहीं था आपको कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और पार्टनर के साथ आप 50% पनिशमेंट दे रहे हैं। नॉट कि भाई आपने 50%, आप पनिशमेंट दे रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ट्रंप सरकार को,
और इसलिए ये यूटर्न नजर आया है। जी, तो भारत लगातार ट्रंप को सख्त संदेश दे रहा है, तो वहीं हमारे देश का विपक्ष ट्रंप के टैरिफ को लेकर लगातार राजनीति कर रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप के हमले से पस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को भारतीय किसानों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस पर कोई भ्रम नहीं है। जयराम रमेश ने यह ट्वीट किया है। साथ ही 3 कृषि कानूनों के किसान आंदोलन को याद करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने संसद में आंदोलनकारियों को विरोध को आंदोलनजीवी कहकर उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, फिर भी प्रधानमंत्री ने कोई अफसोस या सहानुभूति नहीं जताई है। ये क्या कह रहे हैं जयराम रमेश? जयराम रमेश बेसिकली ये हिंदुस्तान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाए उसके ये प्रवर्तक हैं। एंटी इंडिया स्टैंड। आज रॉयटर्स में एक खबर छपी। क्या खबर छपी है? और इस तरह का प्रोपेगेंडा जॉर्ज सोरोस का मीडिया वो खबर फैला रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी घिर गए चारों तरफ से। एक तो टैरिफ की वजह से और दूसरा वोट चोरी का आरोप लग रहा है। आप देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग कि बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं और ऊपर से बिहार का चुनाव जो हारने वाले हैं, ये रॉयटर्स वाले, ये अमेरिका में दलाली करने वाले पत्रकार ये ब्रह्म ज्ञानी हो गए कि वोट चोरी का मसला आ गया है, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उसी नैरेटिव को वो आगे लेकर के जा रहा है ये जयराम रमेश। इस आदमी का क्रेडेंशियल वैसे ही खराब है, पुराना वामपंथी है। पता नहीं क्या क्या ये ऑक्सफोर्ड में करता था, पता नहीं। एक बड़ी बात कि ये जो अचानक से किसानों को लेकर के इनको लग रहा है कि जो कटाक्ष आपने किया, अरे भाई किसान एग्रीकल्चर में ट्रंप अंदर आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने ही तो रोका है, इसलिए तो डील नहीं हुई। वो यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर घुसना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और प्रधानमंत्री ने मना किया, इसलिए तो डील नहीं हुआ। बेसिक चीज ये है, इनको न ये 3 में है ना 13 में, और प्रधानमंत्री कोई काम कर रहे हैं बस फॉर द सेक कि भाई हमको अपोज करना है सब कुछ। आप एंटी इंडिया पोजीशन जो है, आप कम से कम जयराम रमेश को थोड़ा ट्यूशन ले लेना चाहिए शशि थरूर से। वो भी किस तरह का बयान दे रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी को समझ में आना चाहिए। ये इंटरनेशनल मसला चल रहा है, टैरिफ का मसला चल रहा है, एक से एक नमूनों को कांग्रेस पार्टी आगे कर रही है। ये टुकड़े टुकड़े करने वाला ये मुजफ्फरनगर वाला सांसद वो कांग्रेस पार्टी को बता रहा है कि भाई किस तरीके का फॉरेन पॉलिसी देश को जो है होना चाहिए। तो ये बेकार की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी अभी अलग तरह के फ्रस्ट्रेशन में जूझ रही है, और ऐसे मौके पे जब पूरे देश को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था अमेरिका के खिलाफ, ये फिर दलाली शुरू कर चुके हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज एक बार फिर वही पुराना स्क्रिप्ट, वही आरोप, वही ड्रामा, वही झूठ और वही राहुल गांधी। राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी का फुस एटम बम फोड़ने के दूसरे दिन बेंगलुरु से आज चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने वोट चोरी को संविधान के साथ धोखा बताया। बेंगलुरु की वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ियों के अपने आरोपों को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में वोटों की चोरी हो रही है और संविधान पर हमला करने वाले नहीं बचेंगे। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए वो घोषणा पर हस्ताक्षर करने की देर क्यों लगा रहे हैं, ऐसी टिप्पणी की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अपने बेतुके आरोपों के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। क्यों हर दिन बार बार एक ही तरह की बातें राहुल गांधी कह रहे हैं? भाई राहुल गांधी सुधरने वाले लीडर में से नहीं है। ही इज अ बैड लूजर। मैं बार बार कह रहा हूं, वो अभी तक वो ग्रास्प ही नहीं कर पाए हैं, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि 2024 में चुनाव हार गए। और जो आदमी ये कहता है, पूरा जो थ्योरी है इनकी कि मैजिकली बीजेपी स्किप्स एंटी इनकम्बेंसी, जादू होता है कि ये सरकार फिर से बनकर के आ जाती है। मतलब आप जब ये सोच करके ही चुनाव में लड़ रहे हो, राजनीति कर रहे हो कि आज न कल तो हमारी सरकार आएगी, जनता बदलेगी, नहीं बदलती है
तो आप कहते हो कि वोट की चोरी हो गई। हरियाणा का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने बताया, हरियाणा कर रहे। भाई हरियाणा के हार के बारे में अगर जानना है तो हुडा से बात करो, आप सुरजेवाला से बात करो, ये सैलजा से बात करो, ये अशोक तंवर से बात करो। ये 4 अलग अलग कोने हैं जो आपस में गुत्थम गुत्थी लड़ रहे थे, सब एक दूसरे को हरा रहे थे। इसका अवलोकन कौन करेगा? महाराष्ट्र में आपने ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जिसको बुला करके आपको डांटना पड़ा कि बस सीट शेयरिंग के मामले में तुम मुंह मत खोलो। तो गलतियां आपकी है और इल्जाम आप इलेक्शन कमीशन पे लगाते थे, तो हर बार आप बच नहीं सकते। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो जो हलफनामा है वो साइन करो वरना माफी मांगो, और अगर ये दोनों में से कोई काम नहीं होगा तो फिर इनके खिलाफ एफआईआर होगा, सरकारी अधिकारियों को धमकी देने का। जी, तो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने चुनावी फ्रॉड पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ एक बैठक भी की है। राहुल गांधी के आवास पर डिनर मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें विपक्षी 25 दलों के 50 बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक का मकसद भी एसआईआर और चुनाव में हुई गड़बड़ियों पर एक साझा रणनीति बनाना था। गौरव गोगोई ने बताया कि राहुल गांधी ने सबूतों के साथ बताया कि वोटिंग में कैसे धांधली हो रही है। साथ ही राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन और आपसी चर्चा के बाद एक बड़ा फैसला भी लिया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का फैसला किया है। साथ ही मीटिंग में उपराष्ट्रपति चुनाव और ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी चर्चा की गई है। क्या लगता है, ये सारे विपक्ष के नेता एकजुट हो पाएंगे? देखिए, मुझे तो दिखा नहीं। वो गार्डन के अंदर ही स्क्रीन लगा हुआ था और वहां पे वो टीचर की तरह बाकी सब लोगों को, बेसिकली ये पोस्चरिंग है ना कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लीडर हैं, लेकिन अंदर तो हमें कोई न ममता बनर्जी नजर आई, न केजरीवाल नजर आए, न उद्धव ठाकरे नजर आए, न शरद पवार नजर आए, न स्टालिन नजर आए, न अखिलेश यादव नजर आए, न तेजस्वी नजर आए। भाई किसको आप समझा रहे थे? बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही थी कि डिनर का आयोजन हो रहा है राहुल गांधी। मैंने पहले ही कहा था कि ये कांड करके वो अपनी वाहवाही लुटाने के लिए वो इस तरह का डिनर पार्टी उन्होंने रखा, लेकिन अंततः तो क्या हुआ? सारे लोगों ने अपने बी ग्रेड सी ग्रेड के लीडर को जो है वो भेज दिया कि जाओ भाई खाना पूर्ति कर दो। तो वो खाना पूर्ति हो गया। अब 11 तारीख तक अगर आपने शपथ पत्र नहीं दिया और जबकि जो आपने दावे किए उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गया, बहुत सारे टीवी चैनल ने अपने हिसाब से उसका फैक्ट चेक किया, तो वो आपके दावे गलत साबित हो रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आप कुछ और बवाल काटना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को, इस सरकार को आप हरा नहीं सकते, तो पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए कि वोटों की चोरी हुई है, ये साबित करने में लगे हुए हैं। और ऐसे समय किया जा रहा है कि जब ऑलरेडी ट्रंप से भारत एक अलग तरीके के युद्ध में चल रहा है। आप सरकार की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, इलेक्शन पे सवाल खड़े करेंगे, तो लोग तो यही कहेंगे कि ये गद्दारी का एक नया चेहरा जो है राहुल गांधी दिखा रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमित शाह ने अब बिहार का मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 882 करोड़ की लागत से बनने वाली मां जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। सीतामढ़ी के पुनैरा धाम में मां सीता का मंदिर बनाया जा रहा है। इस स्थान को पौराणिक मान्यताओं में मां सीता का जन्म स्थान माना गया है। इस मंदिर के निर्माण के लिए 11 महीने का डेडलाइन रखा गया है। इस खास मौके पर अमित शाह ने नीतीश कुमार को बधाई दी और विपक्ष पर खूब बरसे। अमित शाह ने कहा कि बनिया का बेटा हूं, एक एक पाई का हिसाब लेकर आया हूं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि एसआईआर का विरोध करके आरजेडी और कांग्रेस बांग्लादेश से आने वालों को संरक्षण दे रही है और बिहार के युवाओं से नौकरियां छीन रही है। लगता है फुल फॉर्म में बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं। देखिए, बहुत बढ़िया टच। हालांकि वो इलाका पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो काम इन्होंने किया है, अब देखिए अगला स्टेप इसका क्या होगा।
अयोध्या से सीतामढ़ी एक्सप्रेसवे बनेगा। सीता माता का जन्म स्थान, प्रभु श्री राम का जन्म स्थान, और जिस हालत में भी मंदिर है, मंदिर बहुत ही पवित्र है और बहुत ही आस्था वाला मंदिर है। वहाँ लोग हमेशा पहुँचते रहते हैं, हमेशा भीड़ होती है, लेकिन आसपास जो पहुँचने का रास्ता है वो बड़ा सकड़ा है। और आप वहाँ पे जाकर के वो इतना ज़्यादा कोलाहल और इतना ज़्यादा वो इसको कह सकते हैं कि वातावरण उस तरह का, जो बाजार, गाड़ियाँ, और बहुत ही अस्त व्यस्त है पूरा सिस्टम। तो एक बहुत बड़ा पहल किया गया है, विशाल मंदिर बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इससे जो बिहार के अंदर रिलीजियस टूरिज्म जो मेन पॉइंट है, जिसके ऊपर कोई सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया। आप देखिए, जैनियों के करीब ऑलमोस्ट ऑल, पूरे जैन समाज का ऑलमोस्ट ऑल जो तीर्थ स्थान है वो बिहार के अंदर है, लेकिन कभी आपने सुना कि जैनियों के लिए कोई स्पेशल सर्किट हो? यहां बोध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के वहां पे एक रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि टूरिज्म जो है एक अच्छा हिसाब किताब हो सकता है बिहार के लिए, लेकिन अब इलेक्शन का समय है, ये सब बात करने से तो मज़ा आएगा नहीं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार पिछले चुनाव से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये एक फैक्ट है। स्थिति ग्राउंड पे उस तरीके की नहीं है जो टेलीविज़न चैनल वाले दिखा रहे हैं। मेहनत करने की आवश्यकता है और लोगों के विश्वास को जीतने की आवश्यकता जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।